नमस्कार, जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा। आज हम एक मिलते हैं। ये है आपका चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। भाई ये है पार्ट नंबर 2। चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 आपको लेके आ चुके हैं। और चैप्टर हमारा कल भी यही था, हाइट वर्क या वर्क एट हाइट। कल वाले चैप्टर में हमारा बेटा थोड़ा सा रह गया था लास्ट में। कल हमने हजार्ड्स तो पढ़ लिए थे, बट हमने बेटा क्या रह गए थे हमारे, उसके सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब उनसे बचने के उपाय कैसे करेंगे। मतलब अगर कहीं पे मान लीजिए अगर कहीं हाइट वर्क चल रहा है तो हमने पढ़े थे बहुत सारे हजार्ड होते हैं उसमें। भाई बहुत सारे हजार्ड होते हैं। हमने पढ़ा व्यक्ति का गिरना, मटेरियल का गिरना, हमने पढ़ा था, हमने टूल्स टैकल्स का गिरना पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर कोई वर्कर अगर हाइट पर वर्क करता है, अगर वह फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट का प्रॉपर यूज नहीं करता है या वर्क मतलब यूज नहीं करता है तो वह हजार्ड हो सकता है। उस व्यक्ति के पास अगर प्रॉपर पीपीज नहीं होंगे तो वह हजार्ड है। साइड को प्रॉपर बैरिकेड ना करना, वो प्रॉपर हमारे हजार्ड थे। तो हमने बहुत सारे हजार्ड एनी टाइप्स के पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उनके सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, व्हाट आर द सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग वर्क एट हाइट, मतलब ऊंचाई पर कार्य करने के दौरान सुरक्षा उपाय कौन कौन से होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई पर कार्य करने के दौरान सुरक्षा उपाय कौन कौन से होते हैं। हो सकता है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो, कोई बात नहीं, जूम करके मेरे प्यारे बच्चों देख लेना। बाकी मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। मैं एक एक पॉइंट आपको बताते हुए चलूंगा कि कहां पर बेटा क्या लिखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। जैसे कि सबसे पहला सेफ्टी प्रिकॉशन, हम अगर हाइट वर्क स्टार्ट होने वाला है, कहीं पर अगर ऊंचाई का कार्य स्टार्ट होने वाला है, कहीं पर ऊंचाई का कार्य शुरू होने वाला है, तब हम वहां पर कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन देखेंगे। हम एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते, हम एक सेफ्टी सुपरवाइजर होने के नाते साइट पर हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, वह हाइट वर्क स्टार्ट करने से पहले और हाइट वर्क करते समय कौन कौन से पॉइंट्स सेफ्टी के हमें देखने होते हैं, हम एक सेफ्टी ऑफिसर होने के नाते, तो वह सभी पॉइंट्स मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा यहां पर। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला तो आपको यही याद रखना पड़ेगा कि सभी वर्कर्स के पास, जो वर्कर्स अभी हाइट पर काम करने वाले हैं या ग्राउंड पे भी वहां पे अगर काम कर रहे हैं, तब ध्यान रखना प्रॉपर पीपीज यूज करना चाहिए। सभी वर्कर्स को प्रॉपर पीपीज यूज करना चाहिए। प्रॉपर का मतलब है भाई तरीकाबद्ध रूप से, मतलब सही तरीके से पीपीज का प्रयोग करना चाहिए। पीपीज जैसे सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज, भाई पहनने के लिए जो हाइट पे वर्कर्स काम करते हैं उन लोगों को पहनने के लिए डांगरी दी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों क्या दी जाती है, डांगरी, एक विशेष प्रकार का कवर जैसा होता है वो दिया जाता है जो पूरा उनको कवर करता है। ना तो वह ज्यादा ढीला होता है और ना ही ज्यादा टाइट होता है। इसके बाद याद रखना मेरे लाल, वो हो सकता है वो ऑरेंज कलर की डांगरी हो, कलर उसका ऑरेंज हो, या मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है उसका कलर ब्लू हो। कैसा हो, ब्लू भी हो सकती है। तो याद रखना सेफ्टी शूज, सबसे पहले ध्यान रखना सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, और याद रखना रिफ्लेक्टिव जैकेट या फिर डांगरी होनी चाहिए वर्कर्स के पास। और क्या होना चाहिए बेटा, और होना चाहिए फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट, और होने चाहिए बेटा डॉटन वाले हैंड ग्लव्स, और क्या होना चाहिए वर्कर्स के पास पीपीज में, और होना चाहिए मेरे लाल क्या, और होना चाहिए टूल बैग, और एक हाथ में आता है बांधने वाला टूल लैनियार्ड। इतनी चीजें वर्कर्स के पास होनी चाहिए जो हाइट पर वर्क करने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, प्रॉपर फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट विद डबल लैनियार्ड का यूज करना चाहिए। बेटा एक सेफ्टी बेल्ट, जो लोग सेफ्टी में समझ लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को मैं अगले कभी वीडियो लेके आऊंगा ट्रेनिंग की, तो उसमें दिखा दूंगा कि सेफ्टी बेल्ट कैसी होती है। वरना आप गूगल पे सर्च मार लेना मेरे प्यारे बच्चों सेफ्टी बेल्ट कैसी होती है। नहीं तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दूंगा कि सेफ्टी बेल्ट कैसी होती है। बिल्कुल चिंता ना करें मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखा दूंगा फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट कैसी होती है। बेटा फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट 2 प्रकार की होती है, एक तो सिंगल लैनियार्ड और एक होती है डबल लैनियार्ड। मैं आपको बहुत पहले ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं बेटा। पीपीज वाला चैप्टर जो हमारा है ना,
वो वाली आप वीडियो देख लेना कि भाई सेफ्टी बेल्ट कितने प्रकार की होती हैं। उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है जिस सेफ्टी बेल्ट में 2 हुक या लैनियार्ड फंसाने वाले होते हैं, मतलब पीछे 2 रस्सियां होती हैं जो वर्कर उनको कहीं मजबूत हिस्से में फंसा के काम करता है। अगर वह सेफ्टी बेल्ट में 2 है तो उसको डबल लैनियार्ड सेफ्टी बेल्ट कहते हैं, और अगर सिंगल है तो उसको सिंगल फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट लैनियार्ड कहते हैं। याद रखना, वह सिंगल लैनियार्ड सेफ्टी बेल्ट होगी और 2 अगर रस्सियां हैं तो डबल लैनियार्ड होगी मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तो याद रखना, सबसे पहला पॉइंट, हमें प्रॉपर पीपीज का यूज करना चाहिए। आप पीपीज वाला हमारा जो चैप्टर है वो आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि पीपीज कौन कौन से होते हैं। फिलहाल हाइट वर्क पे जो वर्कर्स जाते हैं उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपी, सबसे पहला तो सेफ्टी हेलमेट, इसके बाद याद रखना सबसे पहला सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हैंड ग्लव्स डॉटन टाइप वाले, इसके बाद में फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट विद डबल लैनियार्ड, इसके बाद में सेफ्टी शूज, और इसके बाद में डांगरी। इतनी चीजें उनके पास प्रॉपर रूप से होनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। इसके बाद में नंबर 3 पे पहुंचते हैं। हाइट वर्क पर चढ़ने से पहले वर्कर्स को प्रॉपर टीबीटी ट्रेनिंग अवश्य देना चाहिए। भाई हाइट वर्क साइड पर स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, हाइट पर चढ़ने से पहले सभी वर्कर्स को प्रॉपर टीबीटी देना। टीबीटी का मतलब टूल बॉक्स टॉक ट्रेनिंग। उसमें उन्हें बताना कि बेटा कौन कौन से हजार्ड हैं हाइट वर्क पर कार्य करने के दौरान और कौन कौन से खतरे होते हैं, वो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं इसी चैप्टर में, आप यही बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला हम पॉइंट देखेंगे, नंबर 4 लिखा हुआ है हाइट पर वर्क करते समय प्रॉपर सेफ्टी नेट। भाई सेफ्टी नेट का मतलब होता है सुरक्षा जाल का यूज करना चाहिए। एक होता है सेफ्टी नेट, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पे काम कर रहा है, कोई अगर ऊंचाई पे काम कर रहा है तब वह अपने नीचे हरे कलर का एक नेट बांधता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई से नीचे अगर गिरता है तो वह सेफ्टी नेट में वहां पर फंस जाएगा, या कोई मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो वह मटेरियल उस नेट में, उस सेफ्टी नेट में फंस जाएगा। तो याद रखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर सेफ्टी नेट को बांध करके ही ऊंचाई पर काम करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हाइट पर वर्क करने वाले वर्कर्स का वर्टिगो टेस्ट या ऊंचाई का परीक्षण जरूर करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, नंबर 5 है कि ऊंचाई पर चढ़ने वाले जितने भी वर्कर्स होते हैं उन सभी का एक वर्टिगो टेस्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? वर्टिगो टेस्ट। जैसे आपकी कंपनी में कोई नया फिटर काम करने के लिए आता है हाइट पे जो वर्कर काम करते हैं उसको कहते हैं फिटर। जब आपकी कंपनी में कोई नया फिटर काम करने के लिए आता है तो ध्यान रखना सबसे पहले उसका वर्टिगो टेस्ट जरूर करना। वर्टिगो टेस्ट में क्या पता लगता है? वर्टिगो टेस्ट में यह पता लगता है कि जो वर्कर साइट पर काम करने के लिए आया है वह मेरे प्यारे बच्चों घबरा तो नहीं रहा है, उसका बीपी हाई या लो तो नहीं हो रहा है, उसकी दिल की धड़कन या हार्ट बीट तेज या स्लो तो नहीं हो रही है, इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, व्यक्ति को घबराहट तो नहीं हो रही है। क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ने वाले व्यक्ति को अगर घबराहट होगी तो मेरे प्यारे बच्चों वो ऊंचाई पे काम नहीं कर पाएगा और उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। घटना कभी भी हो सकती है, तो नजरे बोर्ड पर बनाए रखना मेरे लाल। ध्यान रखना कि भाई जब कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में आता है तो उसका प्रॉपर वर्टिगो टेस्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद में उस व्यक्ति को बाद में क्या देना चाहिए? हाइट पास। एक होता है बेटा हाइट पास, ऊंचाई पर काम करने वाले सभी वर्कर्स को हाइट पास बना के दिया जाता है। मतलब ये आपका पास है कि आप हाइट पर काम कर सकते हो, तो वही वर्कर्स साइट पर काम करेंगे जिनके पास हाइट पास है। ऐसा नहीं लेबर वाला व्यक्ति साइट पे काम करने चला गया तो वो सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं होगा। तो ध्यान रखना ये सेफ्टी प्रिकॉशन है आपका बहुत बढ़िया वाला। अगर व्यक्ति के पास हाइट पास है तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं, आपको पता है कि भाई ये सेफ्टी एकदम, बंदे को पता है, हमने सारी चीजें बता रखी है, सारी ट्रेनिंग दे रखी है और इन्हें पता भी है कि ऊंचाई पर काम करने के दौरान कौन कौन से खतरे होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना। अगला मेरे लाल क्या है हमारा नंबर 6, भाई ऊंचाई पर काम करते समय हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन रोप। एक हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन रोप होती है
जब ऊंचाई पर कोई साधन नहीं होता है पकड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़े होकर काम कर रहा है कहीं पे ऊंचाई पे, और ना ही कोई चीज इधर पकड़ने के लिए है उसको, ना ही कोई चीज इधर पकड़ने के लिए है, ना ही ऐसी कोई, वो ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहां अपनी सेफ्टी बेल्ट को कहीं फंसा नहीं सकता है, तब ऐसी जगह पर मेरे प्यारे बच्चों क्या प्रयोग करते हैं, ऐसी जगह पर हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन प्रयोग करते हैं। आपको बता दूं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन 3 उंगली की इतनी चौड़ी, एक पट्टे के टाइप में, एक आपने लोगों ने देखा होगा जो ट्रक होते हैं, ट्रक बड़े बड़े ट्रक जो भर के उसमें कोई सामान भर के लेके जाते हैं, तो उनको एक बेल्ट के द्वारा बांधा जाता है, ऊपर से ऐसे करके एक बेल्ट के द्वारा बांधते हैं कस के, ताकि वो सामान इधर उधर ना गिरे। तो वही सेम बेल्ट, बिल्कुल वही सेम टू सेम बेल्ट, उसी की तरह बिल्कुल सेम टू सेम बेल्ट होती है बेटा, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन। मतलब उसको तिरछा तिरछा यूज बांधते हैं, तिरछा तिरछा बांधते हैं, मतलब एक कोने से दूसरे कोने पे बांधते हैं। इसके बाद में उसमें सेफ्टी बेल्ट फंसा के वर्कर अपना काम वहां पे आराम से कर सकता है, वो एक सेफ्टी हो जाएगी उसके लिए। तो प्रॉपर अगर कोई पकड़ने की जगह नहीं है तो ऐसे स्थान पर ध्यान रखना मेरे लाल, हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन रोप का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखना 3 उंगली की चौड़ी होती है और हरे हरे कलर की होगी। कैसी होगी? हरे कलर की होगी, और उसमें काली काली ऐसे पट्टियां बनी होंगी बीच में, और उस पर लिखा भी होगा, उसका एक बैग होता है, उस पर लिखा होता है हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन, और वह उसकी लंबाई बेटा टोटल 30 मीटर होती है, और वह 200 से ज्यादा मतलब 250 केजी के आसपास वजन झेल सकती है, मतलब 2-3 व्यक्तियों का वजन झेल सकती है। इसके बाद बात करें हाइट पर चढ़ते व उतरते समय लैडर, भाई हाइट पर चढ़ते व उतरते समय प्रॉपर सीढ़ी का प्रयोग करना चाहिए, ये आपके सेफ्टी प्रिकॉशन में आता है। इसके बाद फॉल अरेस्टर क्लैंप का भी प्रयोग करना चाहिए। सेफ्टी बेल्ट में फंसाने वाला एक क्लैंप होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक क्लैंप होता है। मेरे पास फोटो बहुत पड़े हैं पर मैं आपको दिखाऊं कैसे, मेरे पास बेटा डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, वरना मैं आपको एक एक चीज दिखा देता मेरे प्यारे बच्चों। कोई बात नहीं, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे पोस्ट कर दिया करूंगा, कुछ चीजें हैं मैं आपको जो पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप समझ लेना, वहां से आप देख लेना, मैं उस पर लिख दिया करूंगा कि भाई ये है सेफ्टी क्लैंप, ये है सेफ्टी शूज, ये है सेफ्टी फुल बॉडी हार्नेस, सेफ्टी बेल्ट। तो वहां से आप समझ जाना, ठीक है ना, कोशिश करना, मैं वहां से आपको समझा दूंगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल। फिलहाल आप देख लेना, हाइट वर्क पर चढ़ते व उतरते समय लैडर मतलब सीढ़ी, एक सीढ़ी होती है, ऊंचाई पर चढ़ने और उतरने के लिए एक सीढ़ी का प्रयोग करना चाहिए प्रॉपर। और फॉल अरेस्टर क्लैंप, एक फुल बॉडी हार्नेस सेफ्टी बेल्ट जो होती है उसमें 2 हुक होते हैं यहाँ पे लगे हुए, छल्ले के टाइप में पड़े होते हैं, उसमें वो क्लैंप को फंसा के, और एक होती है फॉल अरेस्टर रोप का यूज किया जाता है। जैसे रस्सी होती ना, उस इतनी मोटी रस्सी होती है लगभग 16 mm, ये उंगली की, मेरी बीच वाली उंगली की इतनी मोटी एक रस्सी होती है लगभग 16 mm की। उस रस्सी को जैसे मान लीजिए मुझे यहां से चढ़ना है और मुझे ऊपर जाना है लगभग 50 मीटर तक, तो मैं उस रस्सी को यहां से वहां तक 50 मीटर तक बांधूंगा। पहले कोई एक वर्कर बेचारा सेफ्टी के साथ सेफ्टी बेल्ट को फंसा फंसा के बांध के आ जाएगा, बाकी वर्कर फिर उसकी सहायता से ऊपर चढ़ते हुए चले जाएंगे, उसमें अपना सेफ्टी क्लैंप फंसा के, उस रोप में अपना सेफ्टी क्लैंप फंसा के वो लोग ऊपर उछलते हुए चले जाते हैं बहुत आसानी से। उसको कहते हैं मेरे लाल फॉल अरेस्टर रोप, या उसका पूरा नाम होता है ग्रैब, आगे ग्रैब भी लगा देते हैं, GRAB, ग्रैब फॉल अरेस्टर रोप, बात एक ही है, कोई ऐसा चिंता करने वाली बात नहीं है। इसके बाद हाइट वर्क स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों साइट पर साइट सुपरवाइजर कॉमा सेफ्टी ऑफिसर उपलब्ध होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये बंदे जरूर उपलब्ध होने चाहिए। साइट पर अगर ये लोग नहीं है तो भाई एक हजार हो सकता है, एक खतरा हो सकता है, साइड पे ये लोग जरूर उपलब्ध होने चाहिए। इसके बाद में और हम आगे के लिए पढ़ लेते हैं और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों और कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशन होते हैं तो मैं आपको बता दूं बेटा, कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको बोर्ड पे लिख के थोड़ा सा समझाने में समय लग जाएगा, तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। ये हो गए हमारे 8 नंबर तक के, यहां मैं हट जा रहा हूं, ये हमारे 8 नंबर तक हो गए। इसके अलावा आप और कौन से बता सकते हो? आप बता सकते हो कि ऊंचाई पर कार्य करते समय ध्यान रखना है कि नीचे का एरिया पूरा एरिया, जितने में हाइट वर्क चल रहा है ऊपर, उतने पूरे एरिया को डेंजर टेप के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों बैरिकेड कर देना चाहिए। बैरिकेड मतलब
घेर देना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों क्या ध्यान रखना है, आप कॉपी पे लिखते जाना। इसके बाद नंबर 9 हो गया हमारा। अब नंबर 10 आप ध्यान से सुन लो। नंबर 10 में आपको क्या लिखना है कॉपी पे, नंबर 10 लिखना है कि ऊंचाई पर कार्य करते समय धूम्रपान या मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाइट पर वर्क करते समय धूम्रपान या मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन हो गया आपका। अब नंबर आ जाता है आपका 10 हो गए। अब नंबर 11 पे बात कर लें। नंबर 11 आ जाएगा, साइट पर गुड हाउसकीपिंग रखनी चाहिए। भाई ऊंचाई का काम अगर हो रहा है तो नीचे की जगह को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। ऊपर अगर कहीं प्लेटफॉर्म बना हुआ है तो वर्किंग प्लेटफॉर्म को सारा सामान एक साइड रख देना चाहिए वर्किंग प्लेटफॉर्म पे, और आने और जाने का रास्ता साफ होना चाहिए, ताकि अगर कोई व्यक्ति निकल के जाए तो उसके पैर से कोई टूल से लग के और नीचे वाले व्यक्ति के ना लग जाए मेरे प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट क्या रखना है, अगला पॉइंट नंबर तुम्हारे 9 के बाद मैंने बता दिए 3, 11 हो गया। अब 11 के बाद लिखना है नंबर 12। तो नंबर 12 क्या लिखोगे अपनी कॉपी पे आप, या इंटरव्यू को क्या बताओगे, तो आप बता सकते हो कि हाइट पर कोई भी मटेरियल नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करते समय मेरे प्यारे बच्चों कोई भी व्यक्ति वहां नीचे खड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एक खतरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हाइट पर वर्क करते समय आपको ध्यान रखना है वर्कर्स के बीच, ऊंचाई पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बीच और नीचे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बीच का संबंध या कम्युनिकेशन या बातचीत का तरीका मेरे प्यारे बच्चों, बातचीत का तरीका अच्छा होना चाहिए। मतलब उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब नीचे वाला व्यक्ति ऊपर वाले व्यक्ति से सही से बात कर सके कि हाँ ये कर दीजिए, या कोई चीज वो बोले नीचे से मशीन चलाने के लिए बोले तो नीचे वाला मशीन उतनी ही चलाए जितनी वो ऊपर वाला व्यक्ति बता रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको लिखना है कॉपी में कि नीचे और ऊपर वाले वर्कर्स के बीच में कम्युनिकेशन या बातचीत का तरीका अच्छा होना चाहिए। अगला पॉइंट लिखना है कि साइट पर हाइट वर्क करते समय ज्यादा आसपास में शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ज्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा शोर शराबा है तो बेटा वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका, वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नीचे से ऊपर वर्कर की आवाज नहीं पहुंच रही है तब वॉकी टॉकी का प्रयोग करना चाहिए, या नीचे एक सिग्नल मैन को दे देना चाहिए। नीचे से सिग्नल मैन बताता रहेगा कि आपको क्या करना है, वो अपना सिग्नल देते रहेगा अपने हिसाब से, मशीन चालू करनी है रोकनी है, ऊपर वाला जैसा सिग्नल देगा वो वैसा इधर दूर वाले मशीन वाले बंदे को पास करता रहेगा। या तो प्रॉपर वॉकी टॉकी होती है, इतना फोन जैसा होता है काला काला, एक ऐसे एंटीना निकला रहता है उसमें, या तो प्रॉपर उसको प्रयोग करेगा। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, साइट पर कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ, अगला पॉइंट लिख लेना नंबर 13, नंबर 13 लिख लेना, साइट पर ऊपर वाले वर्कर्स जो हाइट पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको कभी भी कोई भी मटेरियल नीचे की तरफ नहीं फेंकना चाहिए। और अगला पॉइंट अब क्या लिखेंगे भाई, नंबर 13 हो गया। अब लिखना है नंबर 14। तो नंबर 14 आप क्या लिखेंगे, 14 नंबर लिखना है आपको कि हाइट पर वर्क करते समय मेरे प्यारे बच्चों साइट पर फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी व्हीकल, इमरजेंसी मतलब व्हीकल का मतलब होता है एक गाड़ी, साइड पर 4 व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, वर्कर्स को पीने के लिए पानी की सुविधा, ये सारी चीजें साइट पर अवेलेबल होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद ध्यान रखना, हाइट पर वर्क करने वाले, हाइट पर वर्क करने वाले सभी वर्कर्स का इंडक्शन ट्रेनिंग किया हुआ होना जरूर चाहिए। अगला पॉइंट मेरे लाल ये हो गया आपका नंबर 14। और नंबर 15 आप क्या लिख देंगे या क्या बता देंगे, नंबर 15 आप लिख सकते हैं कि ऊंचाई पर काम करने वाले, ऊंचाई पर काम करने वाले सभी वर्कर्स, ऊंचाई पर काम करने वाले सभी वर्कर्स ट्रेंड वर्कर होने चाहिए। ट्रेंड का मतलब है सीखे हुए वर्कर्स होने चाहिए, और प्रत्येक वर्कर की उम्र या एज कम से कम 18 साल से अधिक होनी चाहिए। वैसे तो कायदा यह है कि कम से कम 21 साल हो, कितनी हो, कम से कम 21 साल एज हो, पर 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति आपको भी पता है कि कंपनी में काम नहीं कर सकता है।
तो ध्यान में ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ऊंचाई पर इतनी सारी सेफ्टी हमें देखनी होती है और भी बहुत सारे हजार्ड होते हैं। मैंने आपको वो पहले पढ़ा दिए। सेफ्टी प्रिकॉशन आपको बेसिक जो थे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको वो सभी सभी सेफ्टी प्रिकॉशन बता दिए हैं बेटा, बहुत सारे। हम ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे आपका, यहीं पे हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इसके बाद अगर बात करिए आपसे, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ लेना वीडियो, 101% इंटरव्यू निकल जाएगा। या साइड पे आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो देख के आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप वीडियो को बेटा दोबारा देख लेना, 101% समझ में आएगा। और फिर भी ना आए तो दिए गए नंबर पर आप मेरे कॉल कर सकते हैं, वो मेरा खुद का नंबर है, मेरा ही नंबर है, मैं ही आपसे बात करूंगा। आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिप्लोमा फायर सेफ्टी का करना चाहता है तो बहुत कम पैसों में मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके लिए शिक्षा आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। किसी व्यक्ति को पैसा शिक्षा में बाधा नहीं बनेगी, ये मेरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पढ़ना चाहता है तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, मैं उसको अपने तरफ से पढ़ाऊंगा, पर वह व्यक्ति रियल में पढ़ने वाला होना चाहिए। ये संदेश आप उस व्यक्ति तक पहुंचा दें जो फायर सेफ्टी का डिप्लोमा करना चाहता है लेकिन पैसे नहीं है, गरीब व्यक्ति है, माता पिता नहीं है उस बच्चे के, मैं उस व्यक्ति को पढ़ाऊंगा। ये व्यक्ति रियल में अगर गरीब है तो मैं उस व्यक्ति को अपने पास से मैं पढ़ाने की क्षमता रखता हूं। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, उन बच्चों तक जरूर पहुंचा देना जिसे इस वीडियो की जरूरत हो। मेरे लाल वीडियो काम में जरूर आएगी आपके। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।